बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस ब्लॉग का इंतज़ार था वो फाइनली अमेरिका के खिलाफ फॉर्म हो चुका है, बन चुका है और इसकी शुरुआत हुई है बीजिंग ओलंपिक से। देखिए, हमेशा जब भी ओलंपिक्स हुआ करती हैं तो इसमें एक चीज़ होती है कि आप खेल देखते हैं। पहली दफ़ा ऐसी ओलंपिक्स हो रही हैं चाइना के अंदर, जिसको बीजिंग विंटर ओलंपिक्स कहा गया है। ये असल में पॉलिटिकल ओलंपिक्स है और इसमें जो सूरत हाल सामने आई है कि बड़े बड़े ममालिक, अमेरिका ने सोचा भी नहीं था, इन सब ने अमेरिका के खिलाफ इत्तेहाद कर लिया है। और इस इत्तेहाद में सबसे बढ़कर जो ममालिक सामने आए हैं उन्होंने उड़ा कर रख दिया है अमेरिका को। आप ये देखिए कि पुतिन की मुलाकात हुई है पहले शी जिनपिंग से, और पुतिन की इस मुलाकात के अंदर सबसे बढ़कर जो चीज सामने आई है, उन्होंने ओपनली ऐलान कर दिया है कि चाइना सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन के मामले पर रशिया को। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और पुतिन ने ऐलान किया है कि वो सपोर्ट करे हैं ताइवान को। असल में पहली मर्तबा कहा है दोनों ने खुलकर। हकीकत टीवी आपको ऑलरेडी कह चुका था कि दोनों साथ खड़े हैं और इसके बाद जो जंग शुरू होगी उसमें अमेरिका को पता चल जाएगा कि वो कहां पर खड़ा है। अब असल में चाइना ने जब ओपनली ऐलान कर दिया है तो फिर पाकिस्तान भी रूस के साथ खड़ा है। जब पाकिस्तान रूस के साथ खड़ा है तो हम इंडिया के खिलाफ खड़े हैं। और इस सूरत हाल में पुतिन ने जब ऐलान किया है, वहां पर पुतिन की जो मुलाकात हुई है शी जिनपिंग से, उसमें उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अब अमेरिका की यहाँ पर दादागिरी नहीं चलने वाली या अमेरिका का धौंस गुंडापन नहीं चलेगा। अब अमेरिका के खिलाफ खड़ा है चाइना और उसके साथ रशिया। लेकिन इंटरेस्टिंग जो सरप्राइज दिया है, एक तो पाकिस्तान तो डेफिनेटली बात है, हम चाइना के साथ खड़े ही खड़े हैं। और पाकिस्तान ने वहां पर जो इमरान खान पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाकर जिस तरह जबरदस्त तरीके से चीजें दिखाई हैं, पूरी दुनिया में उन पर तनकीद की जा रही है कि जी देखिए उनको एक बॉक्स में रखा, ये इतने बेशरम लोग हैं, इनको अंदाजा नहीं है। आप जरा यूएई के क्राउन प्रिंस को देखिए, आपकी स्क्रीन पर चले, बिल्कुल उसी तरह वो भी एक बॉक्स में बैठे हुए हैं जिस तरह इमरान खान बैठे हुए, उनकी टीम बैठी है। इसी तरह यूएई के क्राउन प्रिंस है, वो वीडियो भी बना रहे हैं। सरप्राइज तो असल में दिया है यूएई ने सरप्राइज दिया है। उसके बाद सऊदी अरब ने सरप्राइज दिया है, कतर, इजिप्ट, इन सब ने सरप्राइज दिया है। और सरप्राइज क्या है? देखिए, इस बीजिंग ओलंपिक्स में यूएई इत्तेहादी है, याद रखिएगा। अमेरिका का वो बीजिंग ओलंपिक्स पहुंच गया है, अमेरिका ने उसको रोका था। मोहम्मद बिन सलमान को अमेरिका ने अपने से दूर किया, डिस्टेंस कर लिया। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि पिछली हुकूमत के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात मोहम्मद बिन सलमान से जाती हो गए थे और उस वक्त जो कैंपेन चलाई गई थी उसमें बाइडेन ने कहा था कि मैं मोहम्मद बिन सलमान को खशोगी की वजह से आकर सजा दूंगा। लेकिन जब मामला सामने आया, अमेरिका के ताल्लुकात सऊदी अरब से खराब हुए, असल में अमेरिका की ग्रिप अब लूज हो रही है। तो इस सूरत हाल में मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की मदद से चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए। अब इतने बेहतर हो रहे हैं कि चाइना अब जाहिर सी बात है जो काम करेगा उसमें पाकिस्तान का तो हाथ होगा। वो एक तो सऊदी अरब के हो गए हैं बहुत ज्यादा करीब, गैस खरीद रहे हैं, उनसे ऑयल लेंगे, उनमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। उनके मुल्क में 2030 जो विजन है मोहम्मद बिन सलमान का, वहां पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अब इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये सारे का सारा रास्ता पाकिस्तान के थ्रू गया था, जब पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है। यूएई के ताल्लुकात अमेरिका से जैसे भी है, उनके अब नए ताल्लुकात बन रहे हैं चाइना के साथ। देखिए, आप किसी मुल्क के इत्तेहादी हो और आप अपने इत्तेहादी के दुश्मन मुल्क के सरबराह के कहने पर आप चले जाए बीजिंग ओलंपिक्स में, तो आप क्या पैगाम दे रहे हैं अमेरिका को? आपने क्लियरली बता दिया है कि अमेरिका की ग्रिप मिडिल ईस्ट में और हर जगह पर लूज हो रही है। देखिए, हकीकत टीवी जब हमेशा आपको ये कहता है कि अगली जो जंग है वो इसराइल और चाइना की है, तो लोगों को अभी तक समझ नहीं आती। उसकी वजह क्या है? दो ममालिक ऐसे हैं जो दुनिया की अगली सुपर पावर बनने की लिस्ट में है। रूस नहीं बन सकता अब फिलहाल, उसका अगले 100 साल तक तो चांस नहीं है कोई भी, क्योंकि चाइना जिस लेवल पर चला गया है, अगले 50, 60, 70 साल तो चाइना के। अब इस सूरत हाल में चाइना सुपर पावर बनना चाहता, चाइना के पास ताकत है, लेकिन इसराइल असल में चाहता है कि अमेरिका के डी सीट होने के बाद, अमेरिका को डी सीट करने के बाद उसका प्लान ही यही था कि वो बने। अब इस सूरत हाल में चाइना लीड कर रहे हैं। यूएई के क्राउन प्रिंस बीजिंग ओलंपिक्स में चले गए, उन्होंने क्लियर पैगाम दे दिया अमेरिका को कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हम चाइना को नाराज नहीं कर सकते। मोहम्मद बिन सलमान वो भी पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं अब बीजिंग ओलंपिक्स में शी जिनपिंग को। पाकिस्तान तो ऑलरेडी कर रहे हैं, इमरान खान तो ऑलरेडी कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ आप देखिए पुतिन वहां पर है, ईरान तो पहले ही है। अब असल में सऊदी अरब को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा हो चला है
हौसी बागियों से लड़ना है तो आपको पाकिस्तान और चाइना की मदद लेनी है, क्योंकि चाइना ही ईरान को कंट्रोल कर सकता है और फिर ईरान आगे हौसी बागियों को। तो जो खित्ते में लड़ाई हो रही है, क्योंकि अब सऊदी अरब और यूएई दोनों को सिक्योरिटी चाहिए और ये चीज चाहिए कि जरा सा भी कोई हमला ना हो, अमन हो। तो इस सूरत हाल में अब दोनों वहां पर पहुंचे। अब आप देखिएगा अगले कुछ अर्से के अंदर हौसी बागियों का कुछ मामला सामने आएगा। इवन कि चाइना सपोर्ट करेगा ड्रोन से, सिक्योरिटी से, अर्ली वार्निंग सिस्टम देगा, मिलिट्री हार्डवेयर देगा यूएई को, सऊदी अरब को। अगर मुस्तकबिल में जरूरत पड़ती है तो जाहिर सी बात है कि इत्तेहाद होगा। अब असल में चाइना कंट्रोल करेगा ईरान को और वो ईरान को कहेगा कि आप इनको कंट्रोल करें, क्योंकि ये मेरे नए इत्तेहादी और इन दोनों की लड़ाई मुझे काबिल कबूल नहीं है। तो इस सूरत हाल में चाइना ने अपने आप को मनवा लिया एक लीडर। अब मुस्तकबिल का जो ब्लॉक बन रहा है उसमें आप देखिए कि पहली फॉर्मेशन हुई है। अब यूक्रेन के मामले के ऊपर जाहिर सी बात है अब यूएई की कोशिश होगी कि वो इससे साइडलाइन रहे, इसी तरह सऊदी अरब की कोशिश होगी, लेकिन फाइनली आपको एक साइड तो लेनी है। और आज बड़े बड़े ममालिक ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका का मुस्तकबिल कहां पर है और चाइना का। देखिए सबको पता है कि अमेरिका सुपर पावर की कुर्सी से डी सीट हो रहा है, यानी गिर रहा है। अब चाइना ने जो रोल प्ले किया था 1980 में सऊदी अरब के लिए डिफेंस का, आज वो बड़े लेवल पर जा रहे हैं। देखिए हमेशा से सऊदी अरब अमेरिका से चीजें लेता रहा। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2021 में 17% जो इंपोर्ट है सऊदी अरब की वो तो चाइना की है, यानी चाइना से उन्होंने इतना माल लिया है। अब मोहम्मद बिन सलमान पूरी तरह चाइनीज मीडिया पर छाए हुए हैं, हर तरह से उनकी पजीराई हो रही है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान का मतलब है कि सऊदी अरब का मतलब है कि उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा मुल्क। रशिया के साथ जो मामला तय हुआ है उसमें उन्होंने कहा कि दो फ्रेंड्स मिलकर एक दूसरे की सॉवरेनिटी को देखेंगे, यानी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। आप देखेंगे कि अगले कुछ अरसे के अंदर भारत जो यूएई में हो चुका था बहुत ज्यादा मजबूत, और वो हुआ था इसराइल की वजह से, वो हुआ था अमेरिका की वजह से। यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया, ये उनका जाती मसला हो चुका है। हमने ये देखना है कि हमारे यूएई के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। अब चाइना की वजह से हमारे ताल्लुकात भारत से ज्यादा बेहतर होंगे। देखिए पिछले कुछ अरसे में हमारे ताल्लुकात अरब वर्ल्ड से बड़े खराब हो गए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता चाहे वो इसराइल को तस्लीम करते हैं या नहीं, अब हमने ये देखना है कि हम चाइना के ग्रुप में हैं और हमारी साइड से इनके साथ ताल्लुकात कितने बेहतर होते हैं। और अरब वर्ल्ड को अच्छी तरह पता है कि अगर चाइना को दोस्त बनाना है तो पाकिस्तान के थ्रू ये दोस्ती हो सकती है। और हकीकत टीवी तो 1-1.5 साल से आपको बताता आ रहा है कि बैक एंड पर पाकिस्तान रोल प्ले करता रहा है, इनके साथ मामला तय करवाता आ रहा है। और इस सूरत हाल में अब आप देख लीजिए, यानी अमेरिका कह रहा है कि मैंने और मेरे इत्तेहादियों ने नहीं जाना, वेस्ट ने कहा है कि हमने नहीं जाना, उसके बावजूद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सपोर्ट करें बीजिंग को। यूएई के क्राउन प्रिंस वहां पर पहुंचे हैं, पुतिन वहां पर हैं, इमरान खान वहां पर हैं, इजिप्ट, कतर, यानी पूरा मिडिल ईस्ट क्लियर हो चुका है कि उन्होंने चाइना के साथ खड़े होना। देखिए इन लोगों को भी पता है, इनके लीडरान को भी पता है कि मुस्तकबिल चाइना का है। जब उन्होंने देखा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अबैंडन किया है, छोड़ दिया, तो चाइना ने पाकिस्तान को इतनी तरक्की दे दी है दिफा के अंदर कि अब अगर भारत ये सोचता है कि मुझे F-35 लेना है अगले 10-12 साल में, तो चाइना कंसीडर कर रहा है कि वो पाकिस्तान को J-20 स्टाइल फाइटर दे जो F-22 और F-35 का मिक्सचर है। फिर फ्यूचर में J-31 जब आएगा तो तब की बात है। तो इस सूरत हाल में अब जो चाइना ने काम किया है, सारे अरब वर्ल्ड को, पाकिस्तान को, रशिया, ईरान, सबको एक जगह पर लेकर आकर अमेरिका के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।